एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास जितने भी दुनिया में स्विच बनते हैं सिर्फ दो ही बनते हैं। क्या? एक NO, दूसरा NC। अगर NO की बात करें तो NO कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा NC हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप वायर लगाओगे, ठीक है, ये वायर के लिए कनेक्टर है, ठीक है, वायर, ठीक। यहाँ पे ये वायर के लिए कनेक्टर है, ठीक। नीचे की साइड में क्या होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनको शॉर्ट करने के लिए अरेंजमेंट दिया जाता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, हमारा नॉर्मल स्विच होता है 5 एम्पीयर का छोटा सा, फैन को ऑफ और ऑन करने वाला, ठीक है। हमने जब फैन को ऑफ किया, फैन को क्या किया? ऑफ, यानी कि जो सर्किट था हमारा, भाई एक वायर आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा होगा, एक वायर आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा होगा। अब आपने क्या किया? इस बटन को प्रेस किया, इस बटन को प्रेस किया। प्रेस करने से क्या हुआ? ये वाला और ये वाला टर्मिनल जो है आपस में शॉर्ट हो गए, सप्लाई आपकी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। जो ऐसे स्विच होते हैं जिनको प्रेस करके सर्किट पूरा किया जाता है उन्हें बोला जाता है NO, ठीक है। और वो वाले स्विच जिनको प्रेस करके सर्किट को ब्रेक किया जाता है उन्हें बोला जाता है NC, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे आप वायर लगाओगे, वायर लगाने के लिए आपकी जो ये होगा, स्विच होगा, ये पहले से जुड़ा होगा, इसको बोला जाता है NC। यानी कि आपने यहाँ पे अगर भेज दिया, आपको बिना कुछ के, बिना हाथ लगाए यहाँ पे भेज मिलने लगेगा, इसको बोला जाता है NC, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है हमारा NO। इस पे क्या करोगे आप? यहाँ पे आप क्या करोगे? भेज दोगे, पर जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे, एक बार ऑपरेशन नहीं करोगे इसके साथ में, तब तक आपको सप्लाई आगे नहीं मिलने वाली। इसको बोला जाता है नॉर्मली ओपन, ठीक है। पहचान के लिए बता देता हूं, NO हमेशा ग्रीन कलर के बनाए जाते हैं, ठीक, और ये वाले हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। बहुत रेयर केस होंगे, बहुत ज्यादा रेयर केस होंगे कि इसको ग्रीन कलर का बनाएंगे, इसको रेड कलर का, ठीक है। नहीं तो 99.9% इसको बनाया जाएगा ग्रीन कलर का और इसको बनाया जाता है रेड कलर का। ये होते हैं आपके NO और NC स्विच, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, ये हमारे स्टार्टर है, देखो स्टार्टर का कवर है, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये है ग्रीन वाला, एक रेड वाला, ठीक है। ग्रीन वाले को दबा करके आप क्या करते हो? सर्किट को क्लोज करते हो, यानी कि पहले कैसा था? NO, ठीक है। ये पहले कैसा था? नॉर्मली ओपन था। जैसे आपने इसको प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब आपको मोटर बंद करनी होती है, आप क्या करते हो? रेड वाले को प्रेस करते हो। रेड वाले को प्रेस करने से क्या होगा? सप्लाई पहले से कंटिन्यू चली जा रही है, उसको आपने क्या, इसको दबा करके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा NC होता है, ये हमारा NO होता है, ठीक है भाई। अब ये तो NC के बारे में बताया मैंने आपको। अब सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? देखो मैंने आपको एक बात बताई, दुनिया में जितने भी स्विच हैं वो सारे हमारे NO और NC की तरह काम करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक NO स्विच होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? NO। इसमें हमारा पोल होते हैं भाई, अलग अलग पोल की तरह के होते हैं भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, कुछ इस तरीके से होता है। बैक एंड लाइट की इस तरीके से एक बेस होगा, उसके ऊपर 4 पत्तियां, ये 4 पोल का, इसलिए 4 बता रहा हूं भाई, ठीक है। 4 पत्तियां आपको कुछ इस तरीके से मिली होंगी, कुछ इस तरीके से 4 पत्तियां लगी रहती है। अभी दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। देखो दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पोल का है, तो 4 पत्तियां ऊपर है, 4 पत्तियां हमारे नीचे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो क्या सप्लाई आपको यहाँ मिल जाएगी? जब सर्किट बीच से ब्रेक है, तो इसे ही बोला जाता है कि NO है। जितने भी दुनिया के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं सब NO बनते हैं, ये भी हमारा NO है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है? देखो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये आपका मैग्नेटिक स्विच होता है, ठीक है, मैग्नेटिक स्विच होता है। अब क्या होगा? इसमें तो आपने सिर्फ सप्लाई के टर्मिनल कनेक्ट करना है, यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दी, ठीक है, यहाँ पे आपने आउटपुट ले ली, पर ये कनेक्ट होंगे किस तरीके से? कुछ रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्लंजर लेते हैं, ठीक है। उन प्लंजर के आगे हम क्या करते हैं? 4 पत्तियां इस तरीके से लगा दी, दिखाई देगी। अब ये 4 पत्तियां कहां जाकर करेगी? इनके ऊपर इस तरीके से, ये वाली पत्ती इसको शॉर्ट करेगी, ये वाली पत्ती इसको शॉर्ट करेगी, इसको ये इसको, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक। अब इसके अंदर हमें इस तरीके से फंसाना है कि भाई ये हमारा इन चारों को शॉर्ट करे, ठीक है।
अब ये होता है प्लंजर। अब इस प्लंजर को चलाया कैसे जाता है, कॉन्ट्रैक्टर पता लग गया, उसके बाद हमारा प्लंजर पता लग गया, इसके ऊपर 4 पत्तियां लगी है, ये प्लंजर क्या करेगा, इसको ऑपरेट कराएगा। जैसे इसके अंदर भाई देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट कॉइल, ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर की NBC कॉइल। ये कहां पे लगी रहती है, ये लगी रहती है आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। नॉर्मल कॉइल होती है क्या, कॉपर का वायर लिया, कॉपर का वायर लेने के बाद में क्या किया, बॉबिन लिया प्लास्टिक का, ठीक है, उसके ऊपर तार लपेट दिया और 2 टर्मिनल बाहर निकल गए, ठीक है। ये जो मैग्नेट होती है यहाँ पे होती है। अब जो हमारा प्लंजर है इसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा रखा रहता है, लोहे का टुकड़ा आयरन का पीस लगा रहता है। अभी जब ये मैग्नेट बनेगी, ठीक, तो क्या होगा, मैग्नेट बनने से ये उस लोहे के टुकड़े को क्या आकर्षित करेगा, जैसे आकर्षित करेगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और सप्लाई आपकी यहां से यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा इस तरीके से वर्क करता है। इसको थोड़ा सा जोड़ के दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर था भाई, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, देखो भाई, अब इसको चलाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए बाद में हमारी कोई चीज डिसेंबल हो जाए, फिक्स रहे, परमानेंट फिक्स रहे, उसके लिए क्या करते हैं, कोर का इस्तेमाल करते हैं, ई टाइप की। इसके ऊपर क्या करते हैं, इस कॉइल को इस तरीके से लगा देते हैं, लगा देंगे, चलो कोई नहीं। ये इस तरीके से होता है भाई हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी NBC कॉइल है, ठीक। NBC कॉइल की खास बात बता देता हूँ, ये 2 रेटिंग में बनती है, 230 और 400, ठीक है। 230 की होगी तो फेज न्यूट्रल दोगे, अगर 400 की बन गई तो फेज टू फेज दोगे, ठीक है। ये हमारा प्लंजर है भाई, ठीक। प्लंजर के ऊपर हमारे क्या लगे हुए, स्टड लगे हुए हैं जो इसको शॉर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है भाई। अब ये तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक। उसके बाद में देखो, ये होती है हमारी OLR विद NONC पुश बटन, ठीक, ओवरलोड रिले विद NONC पुश बटन। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जामिनर पूछता है कि कॉन्ट्रैक्टर की जो NBC होती है वो 400 वोल्ट की होती है या 230 की। तो ध्यान रखना, पहली बात का इस चीज का ध्यान रखना, ये जो स्टार्टर है हमारे, ये 3 फेज स्टार्ट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, 3 फेज होगा, 3 फेज मोटर चला लिया, न्यूट्रल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि जो हमारी जितनी भी NBC कॉइल होती है मोस्टली 99% हमारी कैसी बनाई जाती है, 400 वोल्ट की, ठीक है। हाँ 440 वही, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक और चीज लगती है क्या, ओवरलोड रिले विद NONC पुश बटन। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, यह है क्या। देखो ये हमारी एक OLR है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या नाम है, OLR विद NONC पुश बटन, यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो OLR अरेंजमेंट होगा कहीं और एक NONC पुश बटन, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली चीज OLR की बता देता हूं किस तरीके से काम करती है। OLR के अंदर क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या किया गया था, 2 मेटल दिए गए, ठीक, इन मेटल को दोनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, जब दोनों मेटल अलग अलग मटेरियल थे भाई, इन दोनों को मिलाकर गर्म करके मिला दिया भाई, को कर दिया। उसके बाद में जब इसको हल्का सा गर्म किया गया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई कि जो हमारे मेटल की पत्ती थी ये मुड़ना स्टार्ट हो गई, समझ गए भाई। 2 मेटल लिए हमने, एक कॉपर ले लो या एक पीतल ले लो, इन दोनों को बिल्कुल मेल्ट करके मिला दिया, फिर इन दोनों को कुछ अनुपात में आपस में मिला दिया, मिलकर के पत्ती बनकर के हमारे सामने आई। इसको पत्ती को बोला गया बाई मेटेलिक स्ट्रिप, 2 धातुओं से मिलकर के बनाई गई पत्ती, ठीक है। अब इस पत्ती की खास बात क्या हुई, इस पत्ती के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई क्या, कि अगर आप इसका टेम्परेचर हल्का फुल्का भी बढ़ाते हो तो ये पत्ती क्या होती है, बैंड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या बनाया गया, हमारी ओवरलोड रिले। होता क्या है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप दी जाती है इस तरीके की, ठीक है। अब सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आएगी होगी, यहां से सप्लाई आ गई है, यहां से जो सप्लाई आ रही है हमने इसको इसके ऊपर लपेट दिया वायर में, लपेट दिया। अब देखो सभी जानते हैं ये जो कॉइल हमारी OLR ये हमेशा सीरीज में लगती है, लोड के सीरीज में, प्रोटेक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लो यहाँ हमने फेज दिया, वो फेज इधर से होता हुआ इस कॉइल से होता हुआ तब जाकर के आगे लोड पे गया, आपका यहाँ हमारा लोड का, ठीक है, इस लोड के ऊपर गया और यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया।
अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर कुछ भी थोड़ा बहुत लोड बढ़ेगा या फिर इसके अंदर हल्की फुल्की करंट जैसे भी ज्यादा जाएगी, तो करंट ज्यादा जाने से क्या होगा, देखो करंट जो जाएगी वायर के थ्रू जाएगी, जब इस वायर से जाएगी तो नॉर्मल सी बात है इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भाई जब करंट ज्यादा जाएगी तो नॉर्मल सी बात है जो पूरी कॉइल है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये गर्म होगी तो ये किसके ऊपर टिकती है, पत्ती के ऊपर, बायोमेट्रिक स्ट्रिप के ऊपर। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगी, हल्का सा बैंड हो जाएगा, ठीक है, और बैंड होकर क्या करेगी, सर्किट को ऑफ करेगी। ठीक, तो ये मैंने आपको फिलहाल थोड़ा सा बायोमेट्रिक स्ट्रिप के बारे में बताया। ठीक, अब देखो 3 फेज की मोटर है, 3 फेज की मोटर है, एक के अंदर लगा काम कर सकते, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी बाजार की, 3 की। तो हम क्या करते हैं, 3 पत्तियां लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, सप्लाई के लिए टर्मिनल निकाल देंगे भैया कि यहां पे आप आर वाई बी कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर इनसे तार उठाओगे आप और इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट करोगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से तीनों के ऊपर लिपट गए। अब तीनों के आउटपुट ले लो बाहर, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। दिखाता हूं पहले एक बार, ये हमारी 3 टर्मिनल है सप्लाई कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये कोयल बनी हुई है कि ये दूसरी है, तीसरी है, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए तीनों के नीचे पेच, ये पत्तियों पे, ठीक है। और उस पत्ती के नीचे लगी हुई है एक ई शेप की पत्ती हमारी, ये वाली जो हिलती है, ये तीनों में जुड़ी हुई है, इस वाले से भी, इस वाले से भी और इस वाले से भी। ये क्या काम करेगी, जब ये गर्म होगी, गर्म होकर के प्रेशर क्रिएट करेगी इधर की साइड में, यानी कि इधर को मुड़ेगी ये, और जैसे मुड़ेगी आपको कॉन्ट्रैक्टर अलग बताओ, दिखाई दिया, देखो 3 पत्तियां हमारी, कोई सी भी एक ऑपरेट होगी गलती से भी तभी काम होगा। ये सारी की सारी क्या है, जुड़ी हुई आपस में। यहाँ से एक मैकेनिकली अरेंजमेंट लगा रखा है, यहाँ पे हमारा एनसी बटन है, यहाँ पे हमारा एनओ है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा भी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एनसी का कॉन्टैक्ट खोल दे रहा है। अब एनसी का कॉन्टैक्ट खुला तो एनसी खुलते क्या होगा, जो आगे मोटर पे सप्लाई जा रही थी वो जानी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है, नीचे की साइड में यहाँ पे देखो ये सप्लाई मोटर की बात आगे जानी आनी नहीं, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, इसके साथ में एक इस तरीके की पत्ती लगाएगी, इसे यहां से फिलहाल हटा देते हैं, इस तरीके की। अब क्या होगा, जैसे अगर सप्लाई ज्यादा जाएगी, गर्म होगी तो क्या करेगी, ये पत्ती जो है इधर की ओर मुड़ेगी। जब इधर की ओर मुड़ेगी तो क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, नीचे हमने क्या लगा रखा है, एक हमारा यहाँ पे एनसी बटन है, एनसी है ध्यान रखना, और यहाँ पे लगा हुआ है एनओ, ठीक है, ये एनओ है, ये एनसी। अब इसका कनेक्शन जो बना रखा है वो हमने क्या कर रखा है, ये एनसी हो गया, एनसी को एनसी बनाता हूँ इस तरीके से, ये पत्ती है, पत्ती है, यहां से टर्मिनल सप्लाई के लिए निकाल दोगे आप, ये हो गया सप्लाई के लिए, और एक ये हो गया सप्लाई के लिए। अब यहां से जो मैकेनिकल अरेंजमेंट आया वो आ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है इस तरीके से। अब जैसे ये इसको दबाएगा, ये नीचे के दबाएगा, नीचे के दबाएगा, ये इसको खोल देगा, ठीक है। खुलते क्या हो जाएगा, हमारी जो सप्लाई जा रही थी वो जानी बंद हो जाएगी, ठीक है। 2 टर्मिनल इधर है, 2 टर्मिनल हमारे इधर है, ये हमारा एनओ है, ये हमारा एनसी है, ठीक है। इसके कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ तक हमारा सेम कनेक्शन था, कोई दिक्कत थी, बस इतना ही था, ठीक है। पत्ती गर्म कर लिया, बस पत्ती गर्म होकर मुड़ेगी, मुड़ के क्या करेगी, इसको टिप कराएगी यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारी, देखो एक फेज के लिए है, दूसरे फेज के लिए, तीसरे फेज के लिए, 3 क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी, अगर गलती से वाई डेज ओवरलोड हो जाए और आपने वाई इस्तेमाल नहीं की हुई है तो क्या होगा, मोटर हमारी जल सकती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों फेज के अंदर OLR लगानी पड़ती है। तो हमारी जो OLR की संख्या होती है वो भी 3 होती है, ठीक है। एनसी हो गया, एनओ हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो आपने क्या किया, आर वाई बी 3 टर्मिनल दिए थे सप्लाई इनपुट कराने के लिए, ठीक है। अब आपको आउटपुट में कितने मिलते हैं, आउटपुट में आपको मिलेंगे 4, 1 2 3 4, ये 3
यहां से इंटरनल जो ये वायर आएगी, ये वायर जो कि नीचे को चली जाती है, इस पे जुड़ जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये इंटरनल आ जाती है, ये वाली वायर इंटरनल आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आर वाई लिखोगे तो आपको आर यहां मिल जाएगा, वाई यहां मिल जाएगा, बी यहां मिल जाएगा। तो ये चौथा टर्मिनल कहां से आएगा? चलो चौथा बताते हैं टर्मिनल, देखो कहां से आया। एक बात का ध्यान रखना, जो हमारी एनसी है, ये भी हमारा एक स्विच है, इसके भी दो टर्मिनल होंगे। सेम इसी तरीके से एक एनो है हमारा, इसके भी दो स्विच होंगे। ठीक है, दो टर्मिनल। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये आर वाई को नॉर्मल यहां से सीधा सीधा नीचे आ रहा है। ये जो चौथे वाला पॉइंट है, ये चौथे वाला जो पॉइंट है, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो भी इसके साथ इस तरीके से जोड़ी हुई है। ये चौथी पट्टी वो कहां से आ रही है? जो हमारा एनो बटन है उसका जो चौथा जो टर्मिनल है, देखो ये हमारा एनसी है, एनसी का पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब एनो है, एनो का पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जो दूसरा टर्मिनल था उसी को इन्होंने क्या किया, पत्ती के थ्रू बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों निकाला उसे आगे जानेंगे। इसे बोला जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोला जाता है भाई? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है ड्यूअल के कनेक्शन करने के लिए। समझ गए? ये हमारा ओएलआर अरेंजमेंट है। ठीक है, इस पत्ती को भी दिखाई देता होगा कहां से आ रही है। देखो ये हमारे एनसी स्विच है, दिखाई दे रहा होगा, तोड़ के दिखाता हूं पहले। ये हमारा कॉन्टैक्ट खुला हुआ है, जैसे आपको रिसेट करोगे तो रिसेट करने के बाद क्या हो, जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा है एनसी, ये हमारा है एनओ। अब इसके टर्मिनल देखो 1 2, जहां पे आप वायर कनेक्ट करोगे, इसी तरीके से एनओ वाले के भी होंगे 2 टर्मिनल। ठीक है, अब इस वाले चौथे वाले पॉइंट को देखो, थोड़ा सा फोकस करो इस पे। अगर हम, ये दिखाई दे रही है कि एक पत्ती जुड़ी हुई है यहाँ पीछे की साइड में, दिखाई दे रही है। अब यहां से पत्ती देखो तो ये नीचे की साइड में निकल करके यहां मिल गई है हमें। ठीक, दोबारा देख लो, ये वाला टर्मिनल हमारा क्या है, जो एनो है उसका वायर कनेक्ट करने के लिए है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां से पत्ती जुड़ी हुई है और ये नीचे नीचे को होती हुई यहां निकल के आ गई है, और इसको देखोगे तो यहां पे दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, अब बनाते हैं डीवाई। यहाँ पे हमारे सिर्फ आर वाई भेज होंगे, आर वाई डी। यहां पे हमारा है एन सी। ठीक है, और यहां पे हमारा है एनओ। ठीक है, और यहां पे हमारे क्या निकल रखे हुए टर्मिनल 1 2 3 4। ठीक है, आर वाई आप यहां दोगे, आर वाई आपको बिना कुछ किए यहां मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एनसी है और ये हमारा एनओ है। अब उसके बाद नीचे होगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आएगा भाई अब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आएगा अब। कॉन्ट्रैक्टर कितने पोल का है? 4 पोल का, 1 2 3 4। 4 इसी तरीके से आउटपुट में निकलेंगे। ठीक, बीच में कहीं एनवीसी होगी, इसके भी 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है भाई, ये कोयल है, नॉर्मल सी बात है। कोयल को ऑपरेट कराने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ेगी सप्लाई की, तो सप्लाई के 2 टर्मिनल चाहिए, तो सप्लाई के 2 टर्मिनल आपकी होंगे। अब अगर हमें जोड़े तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा? इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया भाई, इसको इससे जोड़ दिया, और ये वाला जुड़ेगा लास्ट वाले से। ठीक है, ये हमारी और आती। ठीक, विद एंड कुछ बटन। ये हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 4 टर्मिनल होंगे, 4 पोल का क्योंकि। अब देखो कनेक्शन बनाने हैं इसके अलग करने कनेक्शन। तो सबसे पहले क्या करो, देखो सभी जानते हैं कि भाई मोटर जो ऑपरेट होनी है वो हमारी फेज सप्लाई से होती है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो हमारी ओआरआर है, ये भी किसी न किसी सप्लाई से ऑपरेट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक फेज उठाते हैं और डायरेक्ट एनवीसी कोयल को देते हैं। एक फेज उठाया, डायरेक्ट एनवीसी कोयल को दिया, एक फेज हमारा पहुंच चुका है एनवीसी कोयल पे। अब हमें कंट्रोल करना है स्विच के थ्रू इसको। तो हम क्या करेंगे, आर वाले से फेज उठाएंगे और सबसे पहले लगाएंगे एनसी। ध्यान रखना, मोटर को स्टार्ट करने से पहले मोटर को बंद करने का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम एनसी वाले टर्मिनल से सप्लाई जोड़ते हैं। सप्लाई यहां भी जुड़ गई, चूंकि एनसी है तो सप्लाई आपको बिना कुछ यहां मिलेगी। ठीक है, अब सप्लाई आपकी यहां आ गई।
इस सप्लाई को उठा करके कहां पे दोगे आप? NO पे, क्योंकि मोटर स्टार्ट करनी है। अब आप इस बटन को प्रेस करोगे, जैसे प्रेस करोगे सप्लाई यहां पे आ जाएगी। सप्लाई जैसे यहां पे आएगी तो यहां से सप्लाई आपकी सीधी कहां जाएगी भाई? NBC कोयल के दूसरे टर्मिनल। अब देखो आपने क्या किया, जैसे भेज दोगे, जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे सप्लाई आपकी सीधा होती हुई कहां गई? NBC कोयल पे। दूसरा फेज वाला डायरेक्ट मिला हुआ था, दोनों फेज मिलकर कॉन्ट्रैक्टर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पर दिक्कत एक है, जैसे छोड़ दोगे अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे होते हैं कि एक बार आप इसको प्रेस किया तो कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया, आप छोड़ दो तो वापस आके जुड़ जाएगा, दोबारा नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर छूट चुका है भाई, ये भी हट जाएगा ना। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जब तक आपने इसको प्रेस कर रखा था तब तक सप्लाई चल रही, उसके बाद जैसे छोड़ दिया बंद हो गया, फायदा क्या होगा? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी पाथ प्रोवाइड कराते हैं उसको। ऑक्सिलरी पाथ कहां से दोगे? जहां पर आपकी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, ये वाला टर्मिनल, यहां से आपने क्या किया, सप्लाई उठाई, ठीक है, इस सप्लाई को उठाया, अभी समझ नहीं आएगा, अब दिखाई दे रहा होगा कि सीधा सप्लाई यहाँ से होती, यहाँ से होती, इसके अंदर जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटा के दोबारा बताता हूँ आपको क्या हुआ है। देखो ये बत्ती कहाँ लगी थी? इसके चौथे वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब इस चौथे वाले पॉइंट से सप्लाई कहाँ जा रही है? इस कोयल में, ठीक है। अब देखो हमने सप्लाई यहां से उठाई, यहां से लेकर के आए, यहां से लेकर के नीचे आए, यहां पे आए, इसमें जोड़ दी। अब थोड़ा सा वर्किंग समझ ले किस तरीके से काम होगा। अभी मैंने वैसे दिखाई है, तरीका बताऊंगा वहां कैसे जोड़ी थी मैंने स्टार्टिंग में। देखो आपने क्या किया भाई, एक फेज उठाया, एक फेज उठाया, डायरेक्ट ले दिया, डायरेक्ट चल गई आपकी, तो मतलब इसको सप्लाई डायरेक्ट चल गई। अब यहां से सप्लाई आई, इस एनसी से हो रही है पास, ठीक है, एनसी से डायरेक्ट पास हो रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सप्लाई भी आपकी यहाँ पे रुकी हुई है, और सप्लाई यहां से होती हुई, यहां से होती इस चौथे वाले पॉइंट पे भी आ रही है। हमारा जो कॉन्टेक्ट करता है वो एनो होता है, सही बात है, एनो होता है ना भाई। देखो आर वाई आपके यहाँ ये ऑल आर है, तो बिना कुछ किए यहाँ पे सप्लाई आपकी आ गई, सप्लाई आपकी आ गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे आप क्या रखिए आर वाई बी, ठीक है। ये खाली है, कुछ नहीं है इसमें, पर जुड़ा हुआ है अभी इसके साथ, तो ये भी खाली रहेगा। अब देखो जैसे ये मैग्नेटाइज होगी, ऑन होगी, ये ऑन होने के बाद क्या करेगी, इनको शॉर्ट करेगी इस तरीके से। जब तक ये ऑन नहीं हुई है, ये शॉर्ट नहीं हुई है, यानी कि हमारा पहला काम क्या है, इस एनबीसी कोयल को ऑन कराना। जैसे एनबीसी कोयल ऑन हो गई तो ये क्या करेगी, ये वाली सप्लाई यहां पास करेगी, सही बात है, ठीक है। ऐसे तो कुछ होगा भाई। अब वही चीज देखो हमने क्या किया, ये डायरेक्ट सप्लाई आ गई हमारी, यहाँ पे आ गई थी, यहां से जाकर के सीधा हमने क्या किया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो खाली वाला पॉइंट था इस पे जोड़ा था। अभी सप्लाई यहाँ पे कहीं नहीं है, पर सप्लाई यहाँ पे है, क्यों है, क्योंकि हम वायर के थ्रू लेकर के आ गए। हम देखो जैसे ये ऑन होगा, ऑन होते क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है कुछ यहाँ पे भाई, वो तो है, तो सही वाली जैसे इसे दबाओगे तब सप्लाई घूम के आएगी, सॉरी यहाँ पे आएगी भाई। जब तक दबा के रखोगे तब तो सप्लाई चल के इसकी सीधे से नीचे आएगी। अच्छा दबाव आई है तो यहाँ सप्लाई आ रही कोई, पर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, पर यहाँ पे आ रही नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। हमने क्या किया, तार जोड़ा डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यानी कि अगर इस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बनाने की कोशिश करूं, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्टर बना भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है भाई, ये ऐसे है। अब देखो जैसे एनबीसी कोयल ऑपरेट होगी, ये शॉर्ट होंगे, ये शॉर्ट होते जो आर यहाँ पे रुकी थी, यहाँ आएगी, ये वाई यहाँ पे आएगी, बी यहाँ पे आएगी। पर हमने पहले क्या करते, यहाँ से जो डायरेक्ट सप्लाई आएगी इसे ले जाकर के यहाँ जोड़ दे नीचे, नीचे वाले में सप्लाई है केवल, ऊपर वाले में सप्लाई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे इसको प्रेस किया, सप्लाई आपकी यहां से कूद के यहाँ पे आई,
आगे रास्ता मिल गया इसको। एक सप्लाई पहले यहाँ पे जा रही, ध्यान रखना, यहाँ पे भी आ रही सप्लाई, और जैसे इसको प्रेस किया सप्लाई यहाँ से होती है, यहाँ पे भी आ गई, इसमें भी सप्लाई आ गई, इसमें भी सप्लाई आ गई। जैसे इसमें सप्लाई आई, ये क्या हुआ, ऑन हुआ। ऑन होते ही ये वाला कॉन्टेक्टर से टच हुआ, टच हो गया भाई, इसको छोड़ दो। अब सप्लाई का रास्ता देखो क्या होगा। पहले सप्लाई का रास्ता था, हमने जैसे इसको दबाया था ये ठीक है, जैसे जैसे छोड़ा ये तो ऑन हो चुका है एक बार। अब जो ये सप्लाई देखो, यहां पे सप्लाई आ रही थी, सप्लाई वापस जाएगी इस तरीके से, इसमें आ गई। अब ये चूंकि ऑन हो चुका, यहां से सप्लाई यहां जाएगी, फिर यहां से जाएगी यहां पे, यहां से होती हुई इसमें। आपका कॉन्टेक्टर जो है परमानेंट ऑन रहेगा। अभी समझ नहीं आया होगा, कनेक्शन करके दिखाता हूँ अभी जस्ट जल्दी, ठीक है। हमारा क्या है, ड्यूएल, ठीक है, ये हमारा ड्यूएल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, RYB कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फिलहाल इसकी टेस्टिंग करनी है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, इसको एक R फेज दिया है और एक न्यूट्रल दिया है, ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए, ठीक। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, सीधा सीधा एक वायर लिया, और ये हमारा तो कौन सा था, NC स्विच था, क्योंकि पहले मोटर को बंद करने की सोची जाती है, तो मोटर को बंद करने के लिए क्या लगा, NC स्विच लगा दिया। अब उसके बाद देखो ये NC है, ये NO है, आपस में कहीं से भी इंटरलिंक नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, वायर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई पहुंचाई NO पे, और NO से सप्लाई उठा करके हमने कहाँ पे दी, यहाँ पर। या फिर आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि हमने इस कोयल को सप्लाई दी है, ठीक है भाई। और दूसरा फेज उठा करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे इस कोयल को दे दिया, ठीक है। अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने पे आपको कुछ थोड़ा सा अजीब से दिखाई देगा, क्या, अब हमने क्या किया, इसमें सप्लाई लगाई, ठीक है। अब जब इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है, चालू हो गया है, पर ध्यान रखना ये होल्ड नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है, होल्ड नहीं हो रहा है। अब होल्डिंग के लिए क्या करते हैं, इसको होल्डिंग सप्लाई देते हैं। कहां से देंगे होल्डिंग सप्लाई भाई, होल्डिंग सप्लाई देते हैं हम एक इधर से, जो हमारा NO का पहला टर्मिनल है, यहां से आप क्या करोगे, इसमें सप्लाई जोड़ दोगे, क्या, अब जहां जा रहा है आएगा, इसमें आएगी। इसमें हमने पहले क्या किया था, यहाँ हमने एक फेज उठाया था, डायरेक्ट NC बटन पे ले गए थे, NC के दूसरे से उठा करके NO को दिया था। अब जैसे इसको बटन को प्रेस करोगे, तब सप्लाई आपकी इधर जाएगी, इधर जाने के बाद में सप्लाई आपकी ये जा रही है इस वाले उस पे टर्मिनल पे, ये जा रही है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ गई है, ठीक है। अब दूसरा फेज हमने उठा करके डायरेक्ट इस वाली कोयल को दे दिया। अब अभी दिक्कत ये हो रही थी, होल्ड नहीं हो पा रही थी, तो होल्ड करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑक्सिलरी दी, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या करते हैं, लूज है, क्या लूज कनेक्शन वाला है, देखो ये भी लगा होगा, इसको लगाओ पहले एक बार। अरे करंट सर खतरों की गाड़ी है, देखो इसको ऑन हो गया, होल्ड होगी भाई, ठीक है, क्या हो गया था, निकल रहा बार बार, चलो। सिर्फ क्या किया हमने, देखो पहले हमने जो सप्लाई दे रखी थी वो हमने ऐसे दे रखी थी भाई, देखो हमने सप्लाई इस तरीके से दे रखी थी, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक बार दोबारा चला के दिखा देते हैं, लगाइए भाई सप्लाई जरा, अच्छी नहीं आ रही, देखो इसे मैंने दबाया, ये ऑन हुआ, बटन जब तक दबा रखा था तब तक ऑन है, और जैसे छोड़ दिया बंद हो गया। क्यों, क्योंकि सप्लाई यहाँ से होती हुई यहाँ आई, यहाँ से जैसे मैंने बटन दबाया सप्लाई यहाँ से यहाँ पास हुई, और यहाँ से पास होने के बाद इस कोयल को मिली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ऑक्सिलरी पाथ दे दिया भाई यहाँ से ऐसे, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑक्सिलरी पाथ दिया, हमने क्या किया, इस बटन को प्रेस किया, होल्ड हो गया, ठीक है। सर इसमें होल्डिंग कॉइल होता है ना, क्या होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग की कॉइल होती है,
होल्डिंग कोई नहीं होती इसमें फिलहाल, इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है या फिर होल्डिंग, उसको बोलते हैं होल्डिंग टर्मिनल। अगर मान लीजिए हमारे मशीन में कोई शॉर्ट सर्किट आया तो फिर हमारी मतलब ऑफ कैसे होगा स्टार्ट? क्या? अरे वो इससे होगी ना OLR से। जब हीट होगा वो OLR जब हीट अप होगी क्या करेगी, देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये तीनों, 1 2 3, अब कोई सी भी एक इधर हो जाए, एनसी का कनेक्शन टूट गया। अब इसे रिसेट करो एक बार, पहले रिसेट कर दिया, ये वाली अगर ये वाली जाएगी तब भी ट्रिप होगी, ठीक है, ये वाली जाएगी तब भी ट्रिप होगी। तीनों फेज में अलग अलग OLR लगा रखी है हमने, ठीक है। ई टाइप की पत्ती लगा रखी है हमने, ये ई शेप की है, पूरी पूरी हिलती दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। ये क्या है, तीनों के तीनों OLR से कनेक्ट हो रखी है कि जब भी मशीन ओवरलोड होगी तो क्या करेगी, ये इसको ट्रिप करा देगी यहाँ से, ये एनसी का कनेक्शन टूट जाएगा। अब जब एनसी का कनेक्शन टूट जाएगा तो सप्लाई आगे जानी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसको रिसेट करना पड़ता है हर बार जब भी एक बार ट्रिप हो। इस पैनल के अंदर हमें क्या दिया है, जैसे हमारे मान लो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये मान लो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर है 3 पोल का, 1 2 3, फिर 1 2 3, इनका मतलब होता है पोल, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है भाई, पोल। अब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा किस तरीके का है, इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक एनवीसी कोयल भी लगी होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर ये मान लो ये आपका L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यहाँ पर हमारा L1 L2 और L3 है, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, L1 डैश L2 डैश और L3 डैश, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इनपुट है या फिर यहाँ पे हमारी आउटपुट है। जस्ट ऊपर क्या है, L1 L2 L3, यानी कि सेम अगर आप R फेज यहाँ पे दोगे, Y फेज यहाँ पे दोगे, B फेज यहाँ पे दोगे, तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा या ऑन होगा आपका, वही RY भी आपको नीचे की साइड मिल जाएंगे। चाहे तो RY भी बोल दो, चाहे L1 L2 L3 बोल दो, वो आपको नीचे मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, ये तो होगा हमारे L1 L2 L3 के, ठीक है। तो और एक इसके अंदर कहीं ना कहीं एनवीसी कोयल होगी, मैग्नेट होगी, ठीक है। उस मैग्नेट के लिए आप एनवीसी कोयल को ऑपरेट कराने के लिए क्या होता है, कोयल होती है, नॉर्मल सी बात है, तो इसके 2 टर्मिनल होंगे, ठीक है। अब ये भी दे रखे हैं इन्होंने, ये भी दे रखे हैं। अब एक चीज़ होती है हमारी, देखो हमने जो पहले कॉन्ट्रैक्टर देखा था उसके अंदर क्या था, एक 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर था हमारा इस तरीके से। इसमें हम क्या करते थे, RY भी देते थे फेज, RY भी यहाँ पे R देते थे, यहाँ Y देते थे, यहाँ B देते थे। जैसे कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा ये आपको RY भी यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो चौथा टर्मिनल किस लिए दिया जाता था, चौथा टर्मिनल बोला जाता है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसके अंदर तो हमें चौथा पॉइंट अलग से दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। इसके अंदर चौथा पॉइंट जो होता है वो यहीं पे होता है साइड में, ठीक है। ये किस लिए होता है, इस कोयल को जो हमारा ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें अगर हमें होल्डिंग के लिए या फिर NO का इस्तेमाल कहीं करना पड़ जाए, उसका टर्मिनल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो कॉन्ट्रैक्टर आपका, अगर आप इस पर पेंच से हाथ मतलब पेंच लगा करके वायर कसोगे, फिर पेंच ढीले करके वायर निकालोगे, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ हो जाएगी कम। तो इन्होंने हमें क्या कर दिया, कंपनी वालों ने जो हमें ये पैनल दिया है ये वाला, इसमें इन्होंने देखो क्या किया है, या जो मैंने आपको बताया कि L1 L2 L3 होते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्ट्रैक्टर के नीचे L1 L2 L3 है, ठीक है। उसके टर्मिनल ये देखे 1 2 3 तीनों ये हैं, रेड येलो ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इनपुट है, तो अब आउटपुट भी होगी, तो आउटपुट भी सेम RY भी होगी, तो RY भी आपका आउटपुट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक एनवीसी कोयल होगी, उस कोयल के टर्मिनल ये दे रखे A1 और A2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर हमारे जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं उनको बोला जाता है NO और NC, ठीक है। ये जो ऊपर है ये हमारा एडन ब्लॉक है। इस एडन ब्लॉक का काम क्या है, सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिखे हुए 2, ठीक है। 2 इसके अंदर है और 3 इसके पीछे है, ठीक है। अब टोटल मिलाकर हमारे पास 4 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, जिनका नाम देखो, ये स्टार्टिंग में जूम करना इस पर जरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो आपको ये जो कट का निशान दिखाई दे रहा है, ये खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस साइड भी जो कट का निशान है खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, NO। यहाँ पे आप देख सकते हो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। ये हमारे कैसे हैं, NC, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर को मतलब इन्होंने क्या किया है पूरा का पूरा, जिससे कि आपके कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाए, इसलिए पूरे कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी टर्मिनल है उनको सबको बाहर निकाल करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्मिनल कॉन्ट्रैक्टर है कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 कॉन्ट्रैक्टर है भाई, तो इसमें देखो सबके अगर आप देखोगे इसमें भी वही है L1 L2 L3 L1 L2 L3, नीचे वाला को आप देखोगे इसमें भी यही है L1 L2 L3 L1 L2 L3, ठीक है। बस इसमें एक ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ये होती है हमारी OLR, ठीक है। अब OLR कोयल है, नॉर्मल सी बात है, सीरीज में लगेगी। अब सीरीज में लगेगी तो कहीं ना कहीं इसके 2 टर्मिनल बाहर निकल करके आएंगे। इसके जो टर्मिनल दे रखे हैं ये दे रखे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 95 96 नंबर पे OLR, ठीक है। 95 96 नंबर पे क्या लिखा है, OLR, ठीक है। NC होता है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप इधर सप्लाई होगी तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है,
ये देखो हमारे पास जो वैसा कॉन्ट्रैक्टर था उसके अंदर क्या दे रखा था, NONC सब इनबिल्ट थे, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, देखो OLR आपकी यहाँ पे दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टर आपका ये दे रखा है, सब टर्मिनल बाहर निकाल रखे हैं। अब NONC पुश बटन भी तो चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, एक NC एक NO पुश बटन यहाँ दे रखा है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल होते हैं RYB वाले या फिर ऑक्सिलरी वाले, वो सब हमें क्या कर रखे हैं, अलग अलग करके दिखा रखे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, ड्यूअल कनेक्शन बनाना है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कनेक्शन बनाना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं कंट्रोल वायरिंग की बात करूँ, कंट्रोल वायरिंग ऑफ DOL डायरेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया भी था कि हम क्या करते हैं, एक फेज़ उठाते हैं, इसको हम कहाँ पे देते हैं, सबसे पहले एक रेड कलर का जो NC पुश बटन होता है, कैसा रेड कलर का NC पुश बटन, इसके ऊपर आप सप्लाई को जोड़ोगे, सप्लाई आपको डायरेक्ट बाइप आगे मिल जाएगी। अब आगे मिलने के बाद में क्या होगा, हम आगे इस्तेमाल करेंगे एक NO पुश बटन, ठीक है, NO पुश बटन। ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर यहाँ इसमें क्या होगा, देखो जब तक आप इसको दबा के रखोगे तब तक सप्लाई आगे पास करेगा, अदरवाइज सप्लाई को ये कट कर देगा। अब उसके आगे यहाँ पे एक हमारी NVC कोयल होती है, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर की कहीं NVC कोयल भी होगी। इस कोयल पे आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे, जिनका नाम A1 और A2 है, या फिर 95 और सॉरी एक सेकंड, हाँ A1 A2 है, सॉरी A1 A2 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन पे सप्लाई कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से दे देना है न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम है लगभग पूरा हो चुका। बस कमी एक चीज़ की है, जब तक आप इस बटन को ग्रीन वाले को प्रेस करोगे तब तक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दोगे तुरंत ऑफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे होल्डिंग देनी है। होल्डिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताया था, इसको इस्तेमाल करते हैं भाई। ये कैसा होता है, नेचर से मेन का NO, ठीक है, नेचर से ये भी NO होता है। अब क्या करोगे, जैसे आप इसको एक बार ऑन करोगे ये परमानेंट होल्ड हो जाएगा और सप्लाई का रास्ता आपका ये हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में कहूँ तो ये ध्यान रखना, जो होल्डिंग होती है उसमें होल्डिंग हम करते क्या है, जो हमारा ग्रीन कलर का NO पुश बटन लगा होता है उसको बाईपास करते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ उसको बाईपास करने को क्या कहते हैं, होल्डिंग करना। ये हमारा होता है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। इसके साथ में एक छोटा सा पावर वायरिंग डायग्राम भी होता है, उसको भी सीख लेते हैं अभी क्या हाथों हाथ, पावर वायरिंग डायग्राम। इसका नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें आप मोटर को स्टार में, डेल्टा में बाद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार मोटर स्टार में स्टार्ट कर दी तो स्टार में रहेगी, डेल्टा में कर दी तो डेल्टा में रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बोला जाता है कि डायरेक्ट हमने ऑनलाइन पे लाइन पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो पावर के लिए क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, ये 3 पोल का 4 पोल का हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाए, आउटपुट दिखाइए, यहाँ पे आपको इनपुट दिखाइए, ठीक है। हमें चलानी है मोटर इससे, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है भाई। अब हमें क्या करनी है, मोटर चलानी है। हमारे पास 3 फेज़ है, RYB, R, Y और B। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन तीनों फेज़ को इससे कनेक्ट करूँगा। RYB कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कहीं यहाँ पे मेरी मोटर भी होगी, इस मोटर के ऊपर 6 टर्मिनल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो मोटर आपको डेल्टा में चलानी है, सॉरी स्टार में चलानी है, तो क्या करोगे, जैसे RYB ये दिए सेम ऐसे उठा करके मोटर को RYB आप दे दोगे, ठीक है। अब बचे आपके 3 टर्मिनल, इन 3 टर्मिनलों को आप वायर के थ्रू शॉर्ट कर दोगे। अगर वायर के थ्रू शॉर्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपको वैसे शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब मान लो आपको मोटर चलानी है डेल्टा में, तो मोटर के वही 6 टर्मिनल होंगे, 1 2 3 4 5 6। जो RYB आपने यहाँ पे देते हैं वही RYB जो के त्यो उठा, देखो डेल्टा की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है और ये छठा है। अगर मैं डेल्टा को देखूं तो डेल्टा कुछ इस तरीके से बनता है कि एक टर्मिनल माना ये है और उसी का टर्मिनल दूसरा ये है चौथे नंबर का, ठीक है, ये रहा। अब कोई दूसरे नंबर का टर्मिनल होगा और ये दूसरे नंबर का है, ये 5वें नंबर का होगा। इसी तरीके से ये तीसरे का होगा और ये छठे का होगा। अगर यहाँ पे मैं गौर से देखूँ तो पहले वाले फेज को, वायर को और छठे वायर को एक साथ जोड़ा गया है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और दूसरे को और 5वें को अपोजिट कर दो सर।
से नहीं, दूसरे को चौथे को। दूसरे को चौथे को, दूसरे को चौथे को जोड़ दिया, और तीसरे को पाँचवें को, तीसरे को पाँचवें को जोड़ दिया, और पहले को छठे को जोड़ दिया, पहले को और छठे को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने माना कि यहाँ पे मैंने आर दिया था, तो आर अगर आप देखोगे तो पहले वाले टर्मिनल को छठे वाले को मिला हुआ है, पहले वाले को और छठे वाले को आर फेज मिला हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर फेज जोड़ेंगे। दूसरे को और चौथे को क्या मिलता है, वाई फेज, और तीसरे और पाँचवें को क्या मिलता है, बी फेज। ठीक है, और जो कहते हैं वहाँ से लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पावर वायरिंग डायग्राम। एक बार हम पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। चलो भाई देखते हैं, कनेक्शन करके देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हमने क्या किया था, एक फेज उठाया था, रेड बटन लगाया था मोटर को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ से हमने एक फेज उठाया और रेड बटन को लगा दिया। ठीक है, रेड बटन पे लग गया। अब उसके बाद में रेड बटन के बाद हम गए थे ग्रीन बटन के पास में। ठीक है, रेड बटन से हम गए, रेड बटन से हम निकले, हम गए ग्रीन बटन पे। ठीक है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बटन पे गए भाई। अब ग्रीन बटन से आप चल के कहाँ जाओगे, इसके अंदर हमें प्रोटेक्टिंग रिले दे रखी है OLR, उसका इस्तेमाल करोगे। तो OLR की कौन से है, 9596 नंबर, तो OLR के ऊपर आप कनेक्ट कर दोगे। इसमें देखें, इसमें नहीं है A1 A2। ठीक है, अब यहाँ से आप चलोगे OLR से सीधा जाओगे A1 पे। ठीक है, उसके बाद A2 को क्या करोगे आप, दूसरा फेज या फिर न्यूट्रल दोगे। तो न्यूट्रल हमारा जो सबसे पास में पड़ेगा, हमने उस पर लगा दिया। एक बार इसको ऑन करके देखते हैं भाई क्या चलता है, नहीं चलता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। अभी हमने कनेक्शन पूरे कर दिए। अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे ही इसको दबा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये बाहर है, ये अंदर चला गया, फिर जैसे छोड़ दोगे बाहर। पर दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि जब तक हम इसे दबा के रख रहे हैं तब तक ही वर्क कर रहा है, उसके बाद ये वर्क करना बंद कर दे रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें होल्डिंग देनी है। होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले बताया था, ग्रीन कलर के बटन को बाईपास करना है। तो ग्रीन कलर का बटन मेरा ये रहा। अब मैंने क्या किया, इसके पहले वाले टर्मिनल से उठाई सप्लाई, ग्रीन वाला ये है, ठीक है, और इसे ले जाकर के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसके एनओ पे जोड़ दिया। एनओ पे ध्यान रखना, खुला हुआ जो है एनओ पे जोड़ दिया। ठीक, फिर यहाँ से दूसरा वायर उठाया एक और, यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको भी यहाँ पे यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर वहीं का वहीं अंदर रह गया, ऑन हो गया। ठीक है, और यहाँ से हाथ भी ठीक है। ठीक है, अब हमें चलानी है मोटर। अब हमें चलानी है, छोटा वायर देखो, स्टार्ट करो। अब हमें चलानी है अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसके लिए देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, आप इनपुट आउटपुट अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, इस वाले पार्ट को आउटपुट बनाऊंगा, इस वाले को बनाऊंगा इनपुट। हमारी मोटर चलेगी 3 फेज से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर उठाया और आर से जोड़ा। फिर नीचे कॉइल चाहिए, उधर कर लीजिए, पहुंचे नीचे। वाई उठाया, वाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और भाई डी उठाया, ब्लू वाला उठाया और ब्लू से जोड़ दिया। 3 फेज मेरे यहाँ पहुंच गए। अब यही 3 फेज मेरे मोटर पे जाने हैं। ठीक है, यहाँ से आर उठाया, देखो मोटर के 6 टर्मिनल थे, 6 में से हमने क्या किया, कोई भी 3 पकड़ लिए हैं, या तो ऊपर वाले पकड़ो या नीचे वाले पकड़ो। हमने क्या किया, ऊपर वाले पकड़ लिए। लो भैया, हमने आर उठाया था और जो का त्यो आर ले जाकर के सीधा यहाँ पे जोड़ दे दिया। ठीक है, वाई उठाया और वाई वाले दूसरे वाले पे दे दिया, और भाई अपना ब्लू उठाया और ब्लू वाले को उठा करके जो का त्यो यहाँ पे दे दिया। अभी मोटर में सिर्फ 3 फेज पहुंचे हैं, पर अभी मोटर मेरी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोटर के 3 टर्मिनल मेरे खुले हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टार में कनेक्ट करके देखेंगे। पहले हमने क्या किया, स्टार की कंडीशन क्या होती है, 3 फेज दिए और 3 को नीचे से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब मोटर को स्टार्ट करके देखते हैं कि मोटर चलती है नहीं चलती है। ठीक है, एक बार ऑन करो भाई, करो स्टार्ट और यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, अब हम जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं, हमारी मोटर रन कर रही है। ठीक है, ये हमारी मोटर किस में चली है, स्टार में। हाँ, ठीक है, अब हम मोटर को डेल्टा में भी चला के देखेंगे। सिर्फ हमें करना क्या है, ये जो हमारे वायर है इनको बाहर निकालना है। इनको बाहर निकालने के बाद में क्या करना है भाई,
देखो डेल्टा की कंडीशन क्या बताएगी, तीनों को आपस में विपरीत, देखो पहला यहाँ पे वाइंडिंग है मेरी, ठीक है, इस वाली वाइंडिंग का पहला टर्मिनल उठाया और दूसरी वाली वाइंडिंग का इसमें जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है। अब येलो वाली का उठाया, ब्लू में, इसमें जोड़ दिया, ब्लू का ब्लैक में। ठीक है। अब एक वायर कम है भाई, जरा एक वायर देना, छोटी छोटी, इतनी बड़ी नहीं यार, जब वायर लेके आ रहे तो छोटी छोटी लेके आओ यार, इस तरह जोड़ दो फिलहाल इससे जोड़ देते हैं, इतनी बड़ी वायर इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान रखना, क्यों कभी भी मोटर में उलझ सकती है। इधर यूज कर लेना सर अपना छोटी। ठीक है, अरे छोटी है ही कहाँ भैया, ये छोटी है, इन्हें छोटी बोलोगे। वो जो देखी थी तुमने इतनी सी पड़ी थी, वो इसीलिए पड़ी है भाई, ठीक है भाई। हमने क्या किया, इन तीनों को क्रॉस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इन तीन को, किसी भी तीन को, चाहे तो ऊपर दो फिर चाहे नीचे दो, एक जगह देना है। हमने क्या किया, जो का त्यो, आर वाला आर में, आर वाला आर में, आर में, वाई वाला वाई में, वाई में, और ब्लू वाला ब्लू में, ब्लू वाला ब्लू में, ठीक है। अब एक बार दोबारा ऑन करके देखते इसको, मोटर आपकी डेल्टा में, डेल्टा में, ठीक है।